आशुतोष, राजनीति में ये गलत भी नहीं, आपकी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है, आप एक गठबंधन की सरकार बना रहे हैं, वहां पर अपनी मांगे आप सामने रखते हैं और ये होगा भी, लेकिन गुंजाइश आपको लग रही है क्योंकि दोनों को लेकर जेडीयू और टीडीपी दोनों को लेकर सवाल उठ रहे हैं, पर दोनों पूरा विश्वास जता रहे हैं कि हम कहीं नहीं जा रहे, हम साथ में एनडीए। जितना विश्वास जताते मुझे उतनी शंका होती है उसमें। राजनीति में जो जितनी मजबूती के साथ सच बोलने का दावा करता है, उतनी ही मजबूती के साथ अंदर अंदर वो षड्यंत्र कर रहा होता है और कुछ न कुछ झूठ फरेब करने की कोशिश करता है। ये व्यक्तिगत अनुभव की बुनियाद पर कह रहे हो? मैं अगर व्यक्तिगत अनुभव होता तो मैं यहाँ नहीं बैठा होता। देखिए, महत्वपूर्ण बात क्या है, चंद्रबाबू नायडू बहुत हार्ड बार्गेनर है वो, और यही हाल नीतीश कुमार का भी है। और दोनों किस मसले पर भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए थे? बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज चाहिए, है ना। अब वो स्पेशल पैकेज एक तरीके की हार्ड बार्गेनिंग भी है, और दूसरा उसे कहते हैं कि मुझे अच्छी तरीके से याद है कि यूनाइटेड फ्रंट की जब सरकार थी, एचडी देवगौड़ा प्राइम मिनिस्टर थे, आईके गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे, तो सुरजीत और तमाम लोग ये कहते थे कि जितनी बार ये आदमी आता है उतनी बार कुछ करोड़ लेके चला जाता है। हाँ। हर बार, क्योंकि अब हमने आपको सपोर्ट किया है और ये कन्वीनर थे यूनाइटेड फ्रंट के, लेकिन जैसे ही आईके गुजराल की सरकार गई तो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को समर्थन देने वाला जो पहला आदमी था वो यूनाइटेड फ्रंट के कन्वीनर चंद्रबाबू नायडू थे। तो सुरजीत ने कहा कि जब हमारा कन्वीनर ही भाग गया तो हम क्या करेंगे अब। तो इसलिए राजनीति के अंदर आज चंद्रबाबू नायडू बहुत अच्छे लग रहे होंगे और अच्छे होंगे भी, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उनकी कुछ शर्तें होंगी और उन शर्तों का पालन अगर बीजेपी नहीं करेगी तो उनके दरवाजे पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के लिए भी खुले होंगे। वहां भी बातचीत चल रही होगी और मेरी पास जानकारी है कि वहां भी बातचीत इनकी चल रही है। अब वो किस लेवल पे है, किस हद तक ऑनर होता है, बात कहना वो अभी होता है, 3 महीने बाद होता है, 10 महीने बाद होता है, वो एक अलग तरीके का प्रश्न नहीं, लेकिन ऐसा क्या बड़ा वो ऑफर कर सकते हैं? सामने देखिए तो वहां पर कांग्रेस पार्टी 99 सीट, उसके बाद अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी वहां पर हो जाती है, टीएमसी हो जाती है, डीएमके हो जाती है, ये सारे ऊपर हैं अभी टीडीपी और इनका जेडीयू से। ऐसा क्या प्रधानमंत्री पद थोड़ी ऑफर कर देंगे? आपको लगता है कर देंगे? नहीं श्वेता जी, मुझे लगता है इस वक्त इस तरह की संभावनाएं नहीं है। हाँ। इस वक्त सिर्फ हम इस पे अटकलें लगा सकते हैं, लेकिन हाँ आने वाले 6-8 महीने में, इस वक्त तो सरकार मुझे एनडीए की बनती हुई दिखाई पड़ती है, इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी कि ये आ सकते हैं वो आ सकते हैं, लेकिन नंबर्स बहुत कम हैं। ऐसा नहीं है कि 10-15 सीटों की का हेर फेर है, नंबर्स बहुत कम है इंडिया गठबंधन के पास सरकार बनाने के नजरिए से। लेकिन हाँ 3-4-5 महीने, 6 महीने, 8 महीने, साल भर में इसकी संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। बिहार के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, उस वक्त उठापटक हो सकती है, और आंध्र प्रदेश में भी ये उठापटक होते हुए मतलब इसकी भी संभावना बनी रहेगी कि वो एक खेमे से जाकर दूसरे खेमे में जा सकते हैं। और अभी तक जो होता था कि संसद के अंदर संगीता जी जो आप आसानी से अपना बिल पास करा लेते थे, शोर हंगामा हो भी रहा है तो भी, लेकिन 234 भी बहुत बड़ा फिगर है। नहीं, मैं मानता वो सरकार हूं, बनाने की कोशिश करें या विपक्ष में बैठे? देखिए, मैं मानता हूं कि वो भी बहुत बड़ा फिगर है, 234 भी बड़ा फिगर है और क्लोज टू मेजोरिटी है आज के दिन में कह सकते हैं। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार को तो मैं थोड़ी देर के लिए स्वीकार भी कर लूं कि हो सकता है कि 2025 में विधानसभा चुनाव के बाद थोड़ी सी कुछ मनमुटाव हो या कोई ऊपर नीचे हो, तो हो सकता है कि दोनों में गहरी दरार आ जाए। लेकिन आंध्र प्रदेश के अंदर तो मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखता है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू को एक क्लियर मैंडेट मिला है वहाँ पे, और भारतीय जनता पार्टी भी वहाँ पर बहुत कुछ बार्गेन करने की स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, बहुत अच्छी तरीके से चंद्रबाबू नायडू जानते हैं कि जो उनके खिलाफ केस किया है वाईएसआर ने, और उसमें बहुत बड़ी जो है उनको उससे बाहर निकालने की भूमिका जो है वो केंद्र सरकार के पास रहेगी। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ इसलिए खड़े रहेंगे क्योंकि दोनों की अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। चंद्रबाबू नायडू जब भी भारतीय जनता पार्टी गठबंधन से बाहर होकर के निकले हैं तो वो भी कोई बहुत शानदार प्रदर्शन नहीं कर पाए, और बहुत दिनों से मैं थोड़ा करीबी से जानता हूं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि उनकी भी बहुत इच्छा थी कि जो है एनडीए ज्वाइन करें। भारतीय जनता पार्टी इस तोल मोल में लगी हुई थी कि वाईएसआर के साथ जाएं या चंद्रबाबू नायडू के साथ जाएं, और फाइनली इन्होंने लगा कि नहीं, तेलुगु देशम के साथ हमको जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी एक बहुत बड़ा ऐसा वर्ग था जो मानता था कि वाईएसआर ने बहुत ज्यादा वहां पर क्रिश्चियनाइज करने की कोशिश किया है आंध्र प्रदेश में, जिससे आरएसएस के खासकर कार्यकर्ता लोग
बीजेपी के लोग बहुत रुष्ट थे, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे थे क्योंकि वाईएसआर का जो है वो समर्थन केंद्र को मिलते रहता था। ये एक बहुत बड़ा कारण। तो मुझे आज की परिस्थिति में दोनों में से कोई गठबंधन से बाहर जाता हुआ नहीं दिख रहा है। अब भविष्य को तो कोई नहीं जानता है।